आवास योजना, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण और सामाजिक कल्याण से जुड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को कच्चे मकानों से निजात दिलाकर पक्के, मजबूत और सुरक्षित घर देने के उद्देश्य से बड़ी तेजी और व्यापक पैमाने पर लागू की जा रही है। इस योजना के तहत लाखों लोगों के सपनों को साकार करने और उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने का दावा किया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत बांधा में इस योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और गड़बड़ी की जो खबरें सामने आई हैं, वो इस योजना की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल को शिकायत की है कि ग्राम पंचायत बांधा में योजना के कार्यान्वयन में अधिकारी और आवास मित्र पात्र हितग्राहियों के मकानों को केवल कागजों में पूरा दर्शाकर प्रधानमंत्री आवास योजना की धनराशि का फर्जी तरीके से गबन कर रहे हैं। खास तौर पर उन लोगों के मकान जो वास्तविकता में बने ही नहीं है, परंतु योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर उनका निर्माण पूरा दिखाया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ लोग योजना के तहत मिलने वाली राशि को अपने फायदे के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। यह मामला तब और गंभीर हो जाता है जब मृत व्यक्तियों के नाम पर भी आवास स्वीकृत कर राशि निकाल ली गई हो। उदाहरण के तौर पर ग्राम पंचायत बांधा में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां मृतक व्यक्तियों के नाम से फर्जी स्वीकृत की गई है और योजना की राशि निकाल ली गई है, जबकि जमीन पर उन हितग्राहियों के मकान आज भी नहीं बने हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब ऑनलाइन पोर्टल पर आवास निर्माण पूरा होने की जानकारी दी जा रही है, लेकिन जमीन पर मकान का अभाव है, तो यह एक बड़ा सवाल है कि इस राशि का उपयोग वास्तव में किस प्रकार किया गया। कई हितग्राहियों ने यह भी शिकायत की है कि उनके मकानों के निर्माण के नाम पर नकली दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं और योजना की राशि गबन कर ली गई। ग्रामीणों ने कलेक्टर से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते उनकी हिम्मत जवाब देने लगी है और अब उनकी न्याय की पूरी उम्मीद प्रशासन से ही बची है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार पर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी जिले में ऐसी शिकायत सामने आती है तो सीधे संबंधित जिले के कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे योजना की पारदर्शिता और सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। हाल ही में मुंगेली जिले में जल संसाधन विभाग के एक बड़े अधिकारी के खिलाफ शिकायत मिलने पर सख्त कार्यवाही की गई थी, जो प्रदेश सरकार की इस मामले में गंभीरता को दर्शाता है। हालांकि ग्राम पंचायत बांधा की शिकायतें यह भी इंगित करती हैं कि योजना के सही कार्यान्वयन और निगरानी में अभी भी कई खामियां हैं। कई हितग्राहियों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। उदाहरण स्वरूप लैनी बाई, जो वर्ष 2016 और 17 में निधन हो चुकी है, उनके नाम पर भी आवास स्वीकृत किया गया और पूरी राशि किसी अज्ञात व्यक्ति ने हड़प ली। इसी प्रकार सरस्वती मरावी को योजना की स्वीकृति की जानकारी तक नहीं थी, लेकिन किसी ने उनकी राशि निकाल ली। राजेश पिता कन्हैया और सोना देवी अग्रवाल के नाम पर भी जियो टैगिंग कर फर्जी तरीके से राशि निकालने की जानकारी मिली है। इस तरह के मामले में न केवल योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं, बल्कि यह गरीबों के साथ एक घोर अन्याय और धोखाधड़ी का भी प्रमाण है। इन घटनाओं से यह साफ हो जाता है कि योजनाओं की सफलता केवल कागजों पर या आंकड़ों या ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज रिपोर्टों तक सीमित नहीं रह सकती। असली सफलता तो तब होती है जब योजनाओं का कार्यान्वयन जमीन पर पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही और सही तरीके से हो। इसके लिए समय समय पर कड़ी जांच, नियमित निरीक्षण और दोषी अधिकारियों तथा ठेकेदारों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही बेहद आवश्यक है। अब इस पूरे घटनाक्रम से ग्रामीणों और आम जनता की निगाहें प्रशासन और सरकार की कार्यवाही पर टिकी है। यह देखना होगा कि सरकार कितनी ईमानदारी और तेजी से इन शिकायतों का निराकरण करती है, दोषियों को सजा देती है और भविष्य में ऐसी गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाती है, ताकि गरीब और जरूरतमंद वर्ग को उनके अधिकार मिल सके और प्रधानमंत्री आवास योजना का मूल उद्देश्य पूरा हो सके। केवल तभी यह योजना सचमुच में गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाला सफल अभियान साबित हो जाएगी।